गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। ये है प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 203 बिहार एसएससी इंटर लेवल पर सीजीएल 4 का। इससे पहले मैंने 201 203 अपलोड किया है आप यूट्यूब पर और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। सब आप सबों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इसको, तो इसका अगला शुरू करते हैं 203 का। मैं इस वीडियो में 60 70 75 तक कराऊंगा। 150 होता है 75 तक कराऊंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। कहां पर नहीं किया था? वैशाली में तक किया था, कौशाम्बी में किया था, कपिलवस्तु में किया था, उज्जैनी में नहीं किया था। इसका आंसर उज्जैनी हो जाएगा। नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या था? क्रिप्स मिशन, गांधी अरविंद समझौता 5/5/1931 में हुआ था। देश का विभाजन कितना हुआ? 47 में हो गया। साइमन का मिशन 28 में हुआ। क्रिप्स मिशन क्रिप्स कब आया था जी? तो इसका 2 का डी हो जाएगा। सबसे पहले 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा 31 क्रिप्स मिशन, और उसके बाद 4 हो जाएगा। सॉरी, क्रिप्स का पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। आपको अगर याद हो तो कमेंट करके बताएं। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, किसके मध्य हुई थी? तो शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, ये तीनों के बीच में हुआ था। शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। 4 नंबर, किस मौलवी ने 1875 में क्रांति को जो जिहाद धर्म युद्ध जिहाद कहा था? तो अहमदुल्ला ने। किसने कहा था? अहमदुल्ला ने जिहाद दिया था, कहा था 1857 की क्रांति को। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? दक्षिण पश्चिम जो मानसून की शुरुआत होता है, बताइए। तो इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय धाराएं हो जाएंगी। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा है? भूभाग से घिरा हुआ, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, जैसे कि नेपाल भी होगा। तो यहाँ है दूसरा, बताइए। तो ये हंगरी जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है। सात नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सदृश नहीं है? 8 का हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सादृश्य नहीं है। 9 नंबर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन का दृष्टांत है। भारत में ग्राम शासन का दृष्टांत है। 9 का हो जाएगा बी नंबर, यानी स्थानीय स्वशासन और प्रतिनिधि मूल शासन, जनवादी लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सब नहीं होगा। 10 नंबर, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। 38 वाला जो तत्व है वो कौन सा उपस्थित होगा? 10 नंबर प्रश्न 2A में होगा। 2A में के 5वें आवर्त, 2A के समूह तथा 5वें आवर्त में होगा। 11 नंबर, निम्न में से किसे ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसका आंसर मैं आपको रीजनिंग और मैथ का जितना होगा मैं आंसर बता दूंगा। तो 11 का सी हो जाएगा इसका आंसर। यदि सांकेतिक को गोल को हॉप लिखा जाता है, पोस्ट को क्या होगा? तो इसका 12 का आंसर डी हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में जो 13 है रीजनिंग है, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर, निम्न में 4 युग्म दिए गए 3 शब्द एक युग्म से संबंधित है। शब्द युग्म का अलग अलग। मक्का को भुट्टा भी कहा जाता है। टमाटर को आलू, कहाँ टमाटर को आलू नहीं कहा जाता है। किताब, जहाँ किताब ज्यादा होता है किताब को पुस्तकालय विद्यार्थी को से जहाँ कक्षा, तो 14 का बी ही होगा, अलग है। 15 का ये मैथ, एक तरह से मैथ है, तीसरे भिन्न से संबंधित वही है।
15 का हो जाएगा, 15 का सी होगा आंसर। आप इसको रोक रोक के बना भी सकते हैं आप, या पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 16 का सी हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? 17 नंबर 18 और 24, 8 4 12, 12 हो गया, इन दोनों को सबको जोड़ देंगे। 8 4 12 तो ये जोड़ने पे हो गया। 7 5 12 के 2, 4 5 1 6, 62 हो गया। 9 3 12 के 2 तो बचा 1, 3 2 5 1 6, तो ये 62 हो गया। सही है। जो जो थोड़ा इजी होगा, मैं जो फटाफट बना सकते हैं उसको बना देंगे। और ये 18 नंबर में है कि 18 नंबर उसमें क्या ब्लैंक में भराएगा बता। ए बी सी डी, फिर है A5, एक हो गया। किस क्या, ये दोनों का जोड़ देख लेता हूँ कितना होगा। 2 और 1 3, 3 3 6 4 4 10, ये 10 हो जा रहा है। E5 हो गया, E5 D4 1 5, ये भी 10 हो गया। G7 और C3, ये भी 10 हो गया। और J10, ये 10 हो गया, इसका वैल्यू 10 होता है, ये हो गया। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर में पूछा यहाँ पर क्या होगा ना, क्या किया है? 19 का गुना किया है। 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, ऊपर में तो 3 3 का प्लस किया है। और नीचे में 21 हो गया यहाँ, और फिर भी 21 यहाँ जोड़ा गया है। नहीं, हाँ, गुना 7 गुना 3, 65 6 2 12, इसका आंसर 195 है। आप देख लीजिएगा, बनाइएगा तो बन जाएगा। 20 का पूछा है। शाक भक्षी पशु, बाघ और पशु। पशु के अंदर तो सब आ जाएगा, कुछ उसमें शाक भक्षी है, शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, तो 20 का 1 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। वो महिला दर्शाता है ट्रेंगर डॉक्टर को, प्रशंसक हो तो क्या पूछा है? कितनी महिला डॉक्टर है जो प्रशंसक नहीं? महिला डॉक्टर है, प्रशंसक नहीं। महिला, कितनी महिला, ये महिला, ये व्हाइट पर महिला डॉक्टर है, प्रशंसक नहीं, तो सिर्फ 7 ये आंसर होगा। 21 का 1 हो जाए, सही है। 22 नंबर में, 22 का यहाँ है, लेकिन आंसर क्वेश्चन इसका अलग है, तो 22 का मैं बता देता हूँ। 22 का सी हो जाएगा, आप बना लीजिएगा थोड़ा सा, एक पेज में नहीं है। 23 नंबर रीजनिंग है कि क्या पूछे? बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होगा? 2 बिंदुओं के विपरीत, 2 बिंदु यहाँ, दो का जहां है, 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 4 4 और 6 तो होगा नहीं, यहाँ 6 वाला है, तो इसको सबसे पहले काट दीजिए। जहां जहां 2 के साथ है तो काट दीजिएगा। 4 तो है ये नहीं। और देखिए इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। 6 कॉमन के आप साथ ले सकते हैं। 6 और 4, यहाँ भी ये देखिए, ये कॉमन है और यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है, अगर आपको बनाना होगा 4 6 4, इसका आंसर 5 होगा। 23 का बी, और 24 का बी हो जाएगा। लिखा है यदि ए निकट में 2 4 6 निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यदि ए के निकट 2 4 6 हो, ए के निकट नजदीक में 2 4 और 6 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? 3 के निकट 5 होगा। 25 नंबर है जी के आगे, यहां से
25 हिमालय प्रदेश को लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल? लाहौल घाटी। 25 का क्या होगा? चिनाब नदी हो जाएगा। 26 नंबर, संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? संसद के अर्हताएं बताइए। 26 का सी हो जाएगा, 84 में आता है। ये एक मैथ का प्रश्न है। 27 का आंसर ए है। ये भी स्टैटिक्स से बारंबारता से है। 28 का बी आंसर होगा। 29 नंबर, 29 का सी है। 30 मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत में हुआ था? सिहावा पर्वत में हुआ है। महानदी की। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 22 को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर दिवस पूछा है, किस दिवस को मनाया जाता है? 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसमें कितनी धाराएं हैं? 321 धाराएं थी। ये 34 नंबर रीजनिंग है। 34 का आंसर सी हो जाएगा। 35 का बी हो जाएगा। 36 का बी। 37 का सी। 38 नंबर, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन डैश अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जिसे कहते हैं। तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में डैश चौहानों के द्वारा पराजित किया गया था। अजमेर के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की? भाषाई अल्पसंख्यकों को 40 का, तो भाषाई अल्पसंख्यक 350 का बी हो जाएगा। 41 नंबर है, पोंगल डैश को समर्पित एक शास्त्रोक्त उत्सव है। पोंगल किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है पोंगल। पोंगल कर्नाटक में होता है। 42 नंबर, एक टाइम एंड डिस्टेंस का रेलगाड़ी का है, तो 42 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और 43 का सी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? 43 परीक्षा में करुणा और अदिति प्राप्त अंक 443 और 336। यदि करुणा ने 62 अंक प्राप्त, 62% अंक, ये करुणा का ये वाला था, 62 अंक प्राप्त किए तो अदिति के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। 434 बराबर 62%, तो 336 से उसको गुना कर देंगे। जैसे 434 बराबर 62 और यह निकाल देंगे, 100% निकाल लेंगे, यानी 100% भी निकाल देंगे तो यहां से भी बन जाएगा। उसके बाद इसको 36 से 336 कर देंगे, 44 नंबर हो जाएगा। 44 भी मैथ है, तो 44 का आंसर बी होगा। 45 का ए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 46 नंबर, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा के मुख करके चलना प्रारंभ कर, सूर्य यानी पूरब की तरफ दिशा करना प्रारंभ करता है। हम क्वेश्चन में पूरब इस तरह मानते हैं, पूरब की दिशा चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय पश्चात वो अपने बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद वो अपने फिर बाएं मुड़ता है। वो किस दिशा में चल रहा है? बाएं, इधर पश्चिम की दिशा में चल रहा है। 46 का बी है। 46 का ए, हाँ सही है। पोल एच पोल आर के पूरब में है। एच पोल आर के पूरब में है। ये एच है तो आर के पूरब में, पूरब इस तरफ एच तरफ होता है, पूरब में है, तथा पोल डी उत्तर में है। पोल डी तथा
था पोल डी उत्तर में है, पोल डी यहाँ उत्तर में होगा, डी किसके उत्तर में नहीं पता। पोल डी और आर किस दिशा में है, पोल डी और आर, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। 47 का सी, दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, इसके दक्षिण। अड़तालीस नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, 48 का डी हो जाएगा, 49 का ए, 50 का डी। 51 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, जो 4 से कटे तो वो तो लीप वर्ष होना चाहिए। 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ये तो नहीं, 16 चौक 16 2 बज गए और 0, 4 पंचे 20, एक कट जा सकता है। 4 चौक 16 कट गया, फिर 1 हो गया, फिर 16, 4 चौक 16, 2 0, ये भी तो कट सकता है यार। तो 51 का क्या है, 51 का बी ही लिया, डायरेक्ट नहीं कट रहा, 51 का बी आंसर है। 52 नंबर, यदि अक्टूबर 1997 में शनिवार है तो इस वर्ष 2008 में कौन सा दिन होगा, इसी तिथि को 2008 में 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो 52 का डी शनिवार हो जाएगा। एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती, 12 बजने में 33 सेकंड का समय, 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती, तो 7 बार बजने में कितना सेकंड लेगी। 53 का 1 18 बार। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी एक औरत से कहा, उनकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, औरत व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। 54 का सी मास का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में और पूरा लेके आएंगे क्योंकि एक वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।